ट्रंप के तेवर अब बदल रहे हैं। पहले ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही, फिर अमेरिकी नियंत्रण की जरूरत की बात कही और अब सीधे ग्रीनलैंड के पीएम को उन्होंने चेतावनी दी है। देखिए, ग्रीनलैंड को लेके जो मसला बना, क्योंकि वो ग्रीनलैंड वाले जब ट्रम्प से मिलने आए तो एक अजीब सा मजाक हुआ। मजाक ऐसे हुआ, बोला कि भाई साहब हम ग्रीनलैंड की सुरक्षा करेंगे। तो ट्रम्प ने कहा ठीक है भैया कर लो। वैसे ग्रीनलैंड में अमेरिका का बेस है जिसमें करीब करीब 150 लोग तैनात हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा आप अपने लोग बढ़ा दो। उसने कहा भाई ये 150 लोगों वाला मसला थोड़ी, 150 के 300 500 कर देंगे। वो क्या चाइना और रशिया का मुकाबला करेंगे क्या 500-600 लोग? बोला ठीक है जी, हम सिपाही डिप्लॉय करेंगे सब। बोला ठीक है जी कर दो। डेनमार्क ने कहा सेना डिप्लॉय। हम भी खुश हो गए, चलो भाई अच्छी बात है। तो ट्रंप ने भी कहा हो सकता कुछ बात बन जाए। फिर जब से अच्छा किसी का आ रहा जी मेरी सेना निकल गई, दूसरे का आ रहा मेरे लोग पहुंच रहे, सब हो रहा, मतलब पूरी ना वो मतलब तंबू वंबू लग रहा, दूल्हा गायब है, वही वाली बात परिस्थिति है। तो जब पता लगा कि अब कितने लोग पहुंचे, तो पता लगा आपके फ्रांस ने 15 लोग भेजे, ब्रिटिश ने एक आदमी भेजा, कोई 4 भेज रहा, कोई 6 भेज रहा। तो ट्रम्प का हो गया दिमाग खराब। जी। कहता तुम्हें क्या यार, मैं बेवकूफ लगता हूं? तुमने कोई 5 आदमी भेज रहा, कोई 7 आदमी भेज रहा। इसे डेनमार्क की बात करूं, 20,000 की सेना है मात्र। 20,000 में 8,000 आर्मी, वो भी दुनिया में इधर उधर डिप्लॉयड है। डेनमार्क शायद 400-500 लगा दें ग्रीनलैंड में। कोई 15 भेज रहा, कोई 5 भेज रहा, कोई 3 भेज रहा। तो हमने कहा भाई ऐसे बात नहीं बनेगी। और ट्रंप को क्या चूना लगा रहे थे, कहते भाई हमने नेटो के फोर्सों को वहां डिप्लॉय कर दिया। अब देखिए परिस्थिति क्या है। मान लीजिए नेटो के नाम पे आपने 101 लोग डिप्लॉय कर दिए, कल को रशिया आता, चाइना आता, आप उनसे भिड़ोगे? मतलब नेटो उनसे भिड़ेगा। तो फिर क्या होगा भाई, नेटो से भिड़ गया रशिया और चाइना, ट्रंप आओ लड़ो। क्योंकि सबसे बड़ी सेना और सबसे बड़ा फायर पावर तो नेटो में अमेरिका के पास है। तो वो कह रहा अगर मुझे ही लड़ना भैया, हम खुद ना लड़ लेंगे। बिल्कुल। फिर इसको लेके देखिए क्या हुआ। फिर अमेरिका में भी राजनीति है, डेमोक्रेट्स ने इसका मुद्दा बनाया जी आप किसी देश के सत्ता पे कैसे कब्जा करोगे, ये तो इलीगल है, ये तो होना नहीं चाहिए। हम डेनमार्क जाएंगे, हम ग्रीनलैंड जाएंगे, हम ग्रीनलैंड के लोगों के साथ है। देखिए राजनीति तो ऐसी चलती है खैर। तो अब ये जो अच्छा, इसमें कुछ डेमोक्रेट भी आ गए, कुछ रिपब्लिकन भी आ गए। अब ये जो बाई पार्टीजन अप्रोच हो रहा था, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, चलो भैया ग्रीनलैंड चलो। वैसे ग्रीनलैंड पिकनिक के लिए बड़ी अच्छी जगह, तो वो भी सोचा थोड़ा घूम फिर आएंगे। डॉग स्लेज वॉक स्लेज वहां चलता है दुनिया में, शायद ही अब कहीं चलते होंगे, तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा। अब जब ये हुआ तो ट्रम्प साहब ने एक नया बम फोड़ दिया। कहता है भाई जो मुझे ग्रीनलैंड पे विरोध करेगा, जो भी मुझे ग्रीनलैंड पे विरोध करेगा देश, उस पे मैं टैरिफ लगा दूंगा। तो अब ये टैरिफ 20% है, 30% है, ये तो नहीं पता। तो अब नया टैरिफ मार्केट में आ गया है, वो है ग्रीनलैंड टैरिफ। कि अगर भारत हो, आप उससे ग्रीनलैंड के उस पे कब्जे पे आप सहमत नहीं हो, बोलेगा ठीक है आप विरोध कर रहे हो मेरा, लो जी 25% टैरिफ और दो। जैसे उसने रखा जो ईरान से व्यापार करेगा 25% टैरिफ। अगर आपको अब ग्रीनलैंड से व्यापार करना, परसेंटेज अभी नहीं बोली, कह रहा मैं टैरिफ लगा रहा हूं भाई। यानी कि जो यूरोप के देश इधर उधर भाग रहे थे, जो कुछ अमेरिका इधर उधर थोड़ा जिनको में था कि भाई कुछ वहां होना चाहिए, वो सब ठंडे हो जाने। किसी ने 20-25% टैरिफ नहीं देना, कोई वहां लबड़ेबाजी में नहीं जाना। और जो यूरोपियों ने मजाक बना दी, देखिए यूरोप कहाँ फंसा हुआ है। यूरोप फंसा हुआ है इधर से तो जिलेंस्की के यहाँ लगे उनका मैन और मशीनरी, यहां से ये ग्रीनलैंड में फंसना चाहते हैं, यहां से ये नेटो को बचाना चाहते हैं। तो बता भैया देखो क्या करना चाहते हो, या तो जिलेंस्की के लिए लड़ लो, यूक्रेन की जंग लड़ लो, या तो ग्रीनलैंड को बचा लो, या नेटो को बचा लो, देखो क्या करना है। वैसे भी अभी 2-3 घंटे पहले एक अपडेट आया कि ट्रंप ने फिर कहा है अगर नेटो टूटता है तो टूटने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोचिए, डेनमार्क के चक्कर में और ग्रीनलैंड के चक्कर में और जिलेंस्की के चक्कर में ये पूरा यूरोप अभी हिला पड़ा। क्योंकि अगर अब यूरोप टूटेगा तो वो इनके यूरोपियनों के कारण टूटेगा। मतलब नेटो अगर टूटेगा, अगर नेटो टूटा तो क्या यूरोपियन यूनियन रहेगी? अगर यूरोप में इतने मतभेद रहे, क्या ये काम सिस्टम चलता रहेगा? मैं यूरोपियन यूनियन को बानूमती का पिटारा बोलता हूं। देखिए हर एक के अपने अलग इंटरेस्ट है, हर एक की अपनी राजनीति, हर एक अपनी इकोनॉमी अलग देता है। हाँ करेंसी एक जरूर है, कई सारी होती थी, बट इंटरेस्ट अलग अलग है। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स एक कंट्री है, वो एक सा सोचता है। यहां अलग अलग देशों का एक समूह है, एक ग्रुप है। इस ग्रुप के फायदे नुकसान हर एक के अलग अलग है, बट एक वो समूह की तरह चलने की कोशिश तो करते हैं। पर बिल्कुल। समस्या ये है वो परिवार नहीं है, समस्या ये है कि उनका आपस में कोई इतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है। तो अब बड़ी विकट परिस्थिति में डल गया है पूरा यूरोप। और जैसे जैसे भारत है, भारत ने तो बात ही नहीं की ग्रीनलैंड को लेके। भारत की आजकल डिप्लोमेसी बड़ी शानदार है मोनिका जी। हम फालतू के लफड़ों में पड़ते ही नहीं,
मैं तो कहता हूं हमें भाई विश्व गुरु नहीं, हमें विश्व शक्ति बनना है, वो जरूरी है। इधर उधर के मसलों में भारत नहीं फंस रहा। बहुत बड़ी मतलब डॉक्टर जयशंकर साहब और मोदी साहब को इसके लिए बहुत बधाई, क्योंकि पहले एक टाइम में शायद हम कुछ ऐसे सोच रखते थे। आज के टाइम में जहां भारत का फायदा है, जहां भारतीयों का फायदा, हम वहां नमस्ते करते, बाकियों को तो दूर से ही राम राम।